छठा अध्याय। सब कुछ के लिए नियंत्रण मान लें। मैं इस अध्याय को डोंट बी अ लिटिल बीच कहने जा रहा था, लेकिन किसी को नाराज ना करने के लिए थोड़ा पीछे हटने का फैसला किया। जब से मैंने अपनी आखिरी किताब इफ यू आर नॉट फर्स्ट यू आर लास्ट प्रकाशित की है, तब से मैं इस शीर्षक पर काम करना चाह रहा हूँ। मैं अभी भी शीर्षक से प्यार करता हूँ और इसे कहीं ना कहीं काम करने के लिए मर रहा हूँ। मैंने सोचा कि यह इस अध्याय के लिए एकदम सही होगा, क्योंकि यहाँ उद्देश्य इसी विचार पर चर्चा करना है कि क्राइबीज विनर्स और पीड़ित केवल सफलता को आकर्षित करने या बनाने में अच्छा नहीं करते। यह भी नहीं कि वे सक्षम नहीं है। यह सिर्फ इतना है कि आमतौर पर सफल होने वाले लोगों को बड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है, और अगर आप जिम्मेदारी नहीं मान लेते हैं तो बड़ी कार्रवाई करना असंभव है। जब आप अपना समय कुछ बहाना बनाने में बिता रहे हों तो कुछ सकारात्मक करना भी उतना ही असंभव है। आपको समझना चाहिए, जैसा कि मैंने पहले ही अनगिनत बार कहा है, कि सफलता ऐसी चीज नहीं है जो आपके पास घटित होती है। यह कुछ ऐसा है जो आपके कारण और आपके द्वारा किए गए कार्यों के कारण होता है। जो लोग जिम्मेदारी लेने से इनकार करते हैं वे आमतौर पर ज़्यादा कार्रवाई करने में अच्छा नहीं करते हैं और बाद में सफलता के खेल में अच्छा नहीं करते हैं। सफल लोग खुद के लिए सफलता बनाने और होने के लिए, और यहाँ तक कि ऐसा करने में असफल होने के लिए, बहुत उच्च स्तर की जवाबदेही स्वीकार करते हैं। सफल लोग दोषपूर्ण खेल से घृणा करते हैं और वे जानते हैं कि कुछ अच्छा करने के लिए बेहतर है कि यह अच्छा हो या बुरा, आपके साथ ऐसा हो। जो लोग छोटी सोच से पीड़ित हैं, जिनके बारे में मैं अनुमान लगाता हूं कि लगभग 50% आबादी इस अध्याय से नफरत करेगी और शायद इस पुस्तक को गलती से उठा लेगी। जो कोई भी इस कारण से इस रूप में करता है कि कुछ हुआ या नहीं हुआ, वह जीवन में वास्तविक सफलता को कभी संचित नहीं करेगा और इस तरह पर गुलाम के रूप में अपनी स्थिति को बढ़ाएगा। जो लोग अपनी सफलता के लिए दूसरों को नियंत्रण देते हैं या इसकी कमी होती है, वे अपने जीवन के नियंत्रण में कभी नहीं होंगे। खेल के बारे में अपनी समझ पर नियंत्रण स्वीकार किए बिना आप कैसे खेलते हैं, और फिर खेल के परिणाम के बिना जीवन में कोई भी खेल वास्तव में सुखद नहीं है। जो लोग पीड़ित की स्थिति का अनुमान लगाते हैं कि वे कभी भी सुरक्षित नहीं होंगे, क्योंकि वे किसी अन्य पार्टी को जिम्मेदारी सौंपने का चुनाव करते हैं और क्योंकि वे कभी भी अपने लिए नहीं जानते कि वे क्या कर सकते हैं, इसलिए वे कभी भी अपने परिणामों को आगे नहीं ले जाते। कहते हैं, मैं थोड़ा पीड़ित हूँ, बुरी चीजें मेरे साथ अक्सर होती है और इसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। जीवन में आप कहाँ जाना चाहते हैं, इसे पाने के लिए आपको इस दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए कि आपके संसार में जो कुछ भी हो रहा है अच्छा, बुरा या कुछ भी नहीं है, आपके कारण कुछ है। मैं अपने साथ होने वाली हर चीज़ का नियंत्रण रखता हूँ, यहाँ तक कि उन चीज़ों के लिए भी जिन पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। मैं नियंत्रण में हूँ या नहीं, मैं अभी भी जिम्मेदारी और नियंत्रण का दावा करने के लिए चुनाव करता हूँ, ताकि मैं अपनी स्थिति को आगे बढ़ाने के लिए कुछ कर सकूं। अगर उदाहरण के लिए बिजली मेरे पड़ोस में चली जाती है तो शहर या राज्य को ब्लैकआउट के लिए दोषी ठहराने के बजाय मैं यह देखता हूं कि अगली बार ऐसा होने पर मैं नकारात्मक रूप से प्रभावित न होने के लिए क्या कर सकता हूं। नियंत्रण के लिए कुछ अनिवार्य आवश्यकता के साथ इसे भ्रमित न करें, बल्कि यह बस एक उच्च स्तरीय स्वस्थ जिम्मेदारी का भाव है और मेरे लिए प्रभावी समाधान उत्पन्न करने का तरीका है। वास्तविकता यह है कि मेरे पास रोशनी जाने के लिए कुछ भी नहीं था। यह एक ही समय में बिजली का उपयोग करने वाले कई लोगों, गर्मी की लहरों, मौसम, भूकंप या किसी ट्रांसफार्मर से टकराने के कारण हो सकता है। मैंने अपने बिल को निर्धारित के रूप में भुगतान किया है और अब मैं बिजली और गर्मी के बिना हूँ और पानी को उबालने, भोजन को ठंडा करने या अपने कंप्यूटरों का उपयोग करने में असमर्थ हूँ। दोष देना उन स्थितियों में से किसी को भी नहीं बदलेगा, और क्योंकि सफलता मेरा कर्तव्य, दायित्व और जिम्मेदारी है, इसलिए मेरे लिए अब राज्य को सौंपना थोड़ा कठिन है। यदि आप रोशनी, गर्मी या बिना खाद्य पदार्थों के बिना सफल है तो अपने आप को सफल मानना कठिन है। जब मैं इस स्थिति के लिए अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करता हूं और बढ़ाता हूं, तो मैं संभवतः एक समाधान आगे बढ़ाऊंगा।
आपने शायद पहले ही सोच लिया होगा कि यह क्या हो सकता है। यह सिर्फ मेरे लिए नहीं हुआ क्योंकि बिजली चली गई थी। यह मेरे साथ हुआ क्योंकि मेरे पास एक बैकअप जनरेटर नहीं था। यह दुर्भाग्य या बुरा नियोजन नहीं था, यह किसी और पर जिम्मेदारी बदलने का परिणाम था। थोड़ा स्वार्थी मत बनो, एक जनरेटर प्राप्त करें। ओह, लेकिन जनरेटर पैसे खर्च करते हैं। 3 दिन तक बिना बिजली के रहने और अपने परिवार की देखभाल करने में सक्षम नहीं होने के कारण उतना पैसा नहीं। एक बार जब आप नियंत्रण लेने और जिम्मेदारी बढ़ाने का निर्णय लेते हैं तो आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए सफल समाधान खोजने लगेंगे। नियंत्रण ग्रहण करें और उस स्थिति को अपनाते हुए जिम्मेदारी को बढ़ाएं जिसे आप सभी चीजें करते हैं, यहाँ तक कि उन चीजों को भी जिन्हें आपने पहले नियंत्रण में नहीं माना है। कभी भी उस स्थिति को ना ले जो चीजें आपके साथ होती है, बल्कि वे ऐसा करते हैं क्योंकि आपने कुछ किया या नहीं किया। यदि आप जीतते समय क्रेडिट लेने के लिए तैयार हैं तो आपको क्रेडिट तब लेना होगा जब आप नहीं करेंगे। अपने जिम्मेदारी स्तर को बढ़ाने से समाधान खोजने और खुद के लिए अधिक सफलता पैदा करने की क्षमता स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएगी। किसी को या अधिक अन्य को दोष देने से केवल यह पता चलता है कि आप तब तक पीड़ित और गुलाम रहेंगे। नियंत्रण मान लेने से आप यह देखना शुरू कर सकते हैं कि आप शायद सुनिश्चित करने के लिए क्या कर सकते हैं कि नकारात्मक घटनाएं ना हो, ताकि आप अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकें और प्रेरित होने वाली यादृच्छिक दुर्भाग्यपूर्ण घटना को कम कर सकें। मान लेते हैं कि कोई मुझे पीछे से परेशान करता है। स्पष्ट रूप से वह व्यक्ति गलती पर है, हालांकि मैं उससे परेशान हो जाऊंगा, लेकिन आखिर चीज जो मैं करना चाहता हूं वह है पीड़ित की स्थिति। कितना भयंकर, देखो मेरे साथ क्या हुआ। ओह बेचारा, मैं पीड़ित हूँ। क्या आप एक व्यवसाय कार्ड प्राप्त करेंगे या एक टेलीविजन अभियान जनता को सम्मान और ध्यान देने के तरीके के रूप में बताएंगे? बिल्कुल नहीं। सफलता से भरे जीवन का निर्णय लेने के बाद कभी भी पीड़ित की स्थिति का दावा ना करें। इसके बजाय यह पता लगाएं कि असुविधाओं की संभावनाओं को कैसे कम किया जाए, जैसे कि लोग आपको फिर से समाप्त करने से पीछे हटते हैं। 10 गुना नियम समय के साथ बड़ी मात्रा में लगातार कार्रवाई को संदर्भित करता है। अधिक बार ऐसा होने के लिए आप पीड़ित की तरह कार्य करने का जोखिम नहीं उठा सकते। पीड़ितों के लिए अच्छी चीजें नहीं होती, बुरी चीजें बहुत बार। और आप सभी से पूछना है, जो लोग पीड़ित की स्थिति को गले लगाते हैं वे खुशी खुशी आपके साथ आगे बढ़ेंगे और इस बारे में कहेंगे कि जीवन में उनके कई बुरे दौरों और दुर्भाग्य के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है, जो उन्हें जीवन भर बार बार लगता है। पीड़ित के जीवन के 4 सुसंगत कारण होते हैं। पहला, बुरी चीजें उनके साथ होती है। दूसरा, बुरी चीजें अक्सर होती है। तीसरा, वे हमेशा शामिल होती है। और चौथा, कोई या कुछ और हमेशा दोष देते हैं। सफल लोग विपरीत रुख अपनाते हैं और आपको भी ऐसा करना चाहिए। आपके जीवन में जो कुछ भी होता है वह आपकी अपनी जिम्मेदारी के परिणाम स्वरूप होता है, न कि केवल कुछ बाहरी ताकत के कारण। यह आपको स्थिति से आगे बढ़ने के तरीकों की तलाश शुरू करने और भविष्य में आपके साथ घटित न होने वाली चीजों को नियंत्रित करने के लिए प्रेरित करेगा। हर अप्रिय मुठभेड़ या घटना के बाद अपने आप से पूछना शुरू करें, मैं इसे फिर से होने की संभावना को कम करने के लिए क्या कर सकता हूँ, या यह भी सुनिश्चित कर सकता हूँ कि यह फिर से ना हो। पीछे समाप्त होने के मेरे पहले उदाहरण पर लौटते हुए, ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आप खुद को विचलित चालक को अपनी कार के पीछे चलाने से रोक सकते हैं। आप एक ड्राइवर प्राप्त कर सकते हैं, पहले या बाद में छोड़ दिया, पिछले सप्ताह सौदा बंद कर दिया, एक अलग मार्ग लिया, या इतना महत्वपूर्ण है कि अपने ग्राहक आपके बजाय अपने लिए उन्हें संचालित करेंगे। मुझे आगे बढ़ने से पहले आपकी सोच को थोड़ा और शिफ्ट करने की कोशिश करने दें। बहुत से लोग इस धारणा से सहमत हैं कि आप अपने जीवन में चीज़ों को आकर्षित करते हैं और लोग जिन पर सबसे अधिक ध्यान देते हैं। कई लोग इस बात से सहमत हो सकते हैं कि उन्होंने अपनी समझ और मानसिक क्षमता के केवल एक छोटे से हिस्से में टैप किया है। क्या कोई संभावना है? तो
कि आपने कुछ निर्णय लिया है कि आप अपनी नियुक्ति से पहले कुछ समय के बारे में नहीं जानते होंगे। एक अर्थ में इस कथित दुर्घटना को बना सकते हैं ताकि आप अपने जीवन के लिए कुछ करना जारी रख सकें। यदि यह दूर से भी संभव है तो यह जांच के लायक है। समझे कि दुर्घटना में होने के लिए आपको उस सही समय पर एक जगह पर होना था। हजारों अन्य लोग शामिल नहीं थे, आप थे। आपने 100 सड़कों पर किसी के साथ समन्वय करने के लिए सटीक समय पर छोड़ दिया और फिर सटीक स्थान पर सटीक समय पर होने की व्यवस्था की और खुद को सीधे एक विशेष ड्राइवर के सामने तैनात किया जो ध्यान नहीं दे रहा था। जब बुरे लोग अच्छे लोगों के साथ होते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अच्छे लोगों को इससे ज़्यादा लेना देना था कि वे इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। यदि आपने कुछ समय पहले ही छोड़ दिया था तो आप संभावित दुर्घटना से बच सकते थे। यदि आप किसी अन्य गति से गाड़ी चला रहे होते तो आपके लिए इतनी पूरी तरह से समन्वित होना असंभव होता। अगर आपने कोई और गली ली होती तो ऐसा नहीं होता। आवाज बहुत दूर है। क्या यह सिर्फ एक दुर्घटना थी और सिर्फ दुर्भाग्य था? हो सकता है कि आप सिर्फ एक पीड़ित थे। दुर्भाग्य और दुर्भाग्य के जीवन के लिए किस्मत। जब भौतिक ब्रह्मांड आपको चारों ओर थप्पड़ मारता रहता है और यह बेहतर नहीं हो रहा है तो आप इस बात पर विचार करना चाह सकते हैं कि चीजें केवल भाग्य और अस्थिरता से नहीं होती, बल्कि यह है कि जो कुछ हो रहा है उसके साथ आपका कुछ लेना देना है और या यह आपको शामिल नहीं करेगा। याद रखें, हालांकि यह आपके लिए हो रहा है, यह आपकी वजह से हो रहा है। यद्यपि आप पुलिस रिपोर्ट पर दुर्घटना के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करना चाहते हैं, वास्तविकता यह है कि बीमा कंपनी गलती की परवाह किए बिना एक दंड को सटीक रूप से लागू करने जा रही है। इस बात को ध्यान में रखें, कभी भी आप शिकार को सही होने के लिए खेलते हैं। आप किसी पीड़ित की पहचान कर रहे हैं और यह एक अच्छी बात हो सकती है। जब तक किसी व्यक्ति को पीड़ित नहीं किया जाता तब तक वह समाधान और सफलता बनाने में असमर्थ है। उस व्यक्ति के पास केवल समस्याएं हैं। एक बार जब आप हर स्थिति का सामना शुरू कर देंगे, क्योंकि जो आपको अभिनय कर रहा है उस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो आप अपने जीवन पर अधिक नियंत्रण रखना शुरू कर देंगे। मेरे पास सफलता का होना, मेरा मानना है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं और खुद सोच रहे हैं उसका सीधा परिणाम है। आप स्रोत, जनरेटर, उत्पत्ति और सब कुछ के लिए सकारात्मक और नकारात्मक दोनों कारण हैं। यह सफलता की अवधारणा को सरल बनाने के लिए नहीं है, निश्चित रूप से, लेकिन जब तक आप तय नहीं करते कि आप सब कुछ के लिए जिम्मेदार हैं तो आप संभवतः खेल से ऊपर पाने के लिए आवश्यक कार्रवाई नहीं करेंगे। हालांकि यदि आप यह सब करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको हर चीज़ की जिम्मेदारी लेनी होगी, अन्यथा आप मुनाफे के बजाय बहाना बनाने के लिए संभावित 10 गुना ऊर्जा की बर्बादी करने जा रहे हैं। यह सोचना मिथक और असत्य है कि सफलता बस होती है या यह सिर्फ कुछ लोगों के लिए होती है। मुझे पता है कि मैं किस दृष्टिकोण से काम करने का सुझाव दे रहा हूं, क्योंकि वह यह है जिसका उपयोग मैंने अपनी सफलता के लिए किया है। मैं किसी विशेष रूप से विशेषाधिकार प्राप्त घर में नहीं था जो कथित सही लोगों के लिए किसी भी कनेक्शन के साथ था। मुझे अपनी कंपनियों को शुरू करने के लिए कोई पैसा नहीं दिया गया था और अगले व्यक्ति की तुलना में विशेष रूप से अधिक उपहार नहीं दिया गया था। फिर भी मैं वित्तीय, शारीरिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक सफलता अर्जित करने में सक्षम था, जो कि मुझमें सबसे अधिक अपेक्षित अधिकांशतः लोगों से परे है, क्योंकि मैं बड़े स्तर पर कार्रवाई करने, नियंत्रण संभालने और हर परिणाम की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार था। चाहे वह फ्लू हो, पेट में दर्द हो, कार का कहर हो, मेरे पास चुराने वाला अपराधी हो, मेरा कंप्यूटर दुर्घटनाग्रस्त हो रहा हो और यहाँ तक कि बाहर जाने वाली बिजली हो, मैं नियंत्रण और जिम्मेदारी निभाता हूँ। यह केवल तब तक था जब तक मैं वास्तव में यह मानना शुरू नहीं कर देता कि मेरे साथ कुछ भी नहीं होता है। यह मेरे कारण होता है कि मैं 10 गुना स्तरों पर परिचालन शुरू करने में सक्षम था। किसी ने एक बार कहा था, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ जाता हूँ, मैं वहाँ हूँ। इस छोटी सी बात ने मुझे सुझाव दिया कि मैं समस्या और समाधान दोनों हूँ। इस दृष्टिकोण ने मुझे पीड़ित के बजाय मेरे जीवन के परिणामों का कारण होने की स्थिति में डाल दिया। मैंने अपने आप को किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी कठिनाई के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया।
मैंने जिनका सामना किया, मैंने यह मानना शुरू कर दिया कि यद्यपि मेरे पास हमेशा ऐसा नहीं हो सकता है, फिर भी मेरे पास इस बात का विकल्प है कि मैं इस पर क्या प्रतिक्रिया दूं। सफलता केवल एक यात्रा नहीं है, जैसा कि अनगिनत लोग और किताबें यह सुझाव देती है, बल्कि यह एक राज्य, स्थिर या अन्यथा है, जिस पर आपके पास नियंत्रण और जिम्मेदारी है। आप या तो सफलता का निर्माण करते हैं या आप नहीं करते हैं, और यह विनर्स, क्राइबीज और पीड़ितों के लिए नहीं है। आपके पास निसंदेह आपके पास उपहार है, जो आपके पास अभी तक उपयोग क्षमता के लिए है, जो अप्रयुक्त रहते हैं। आप महानता की इच्छा के साथ संपन्न हुए हैं और यह जानने के लिए पर्याप्त हैं कि सफलता की कोई कमी नहीं है। अपनी जिम्मेदारियों के स्तर को बढ़ाएं, अपने साथ होने वाली हर चीज़ का नियंत्रण रखें और इस नारे के साथ जिएं कि आपके कारण कुछ भी नहीं होता है, केवल आपकी वजह से। और याद रखें, थोड़ा स्वार्थी मत बनो।